देखो, धन की देवी कौन? लक्ष्मी। पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। अब आ जाओ आगे। शिक्षा की देवी कौन? सरस्वती। आगे आ जाओ। रक्षा की देवी कौन? बोलो बोलो। दुर्गा जी। अरे मेरे भाई, दुनिया के जितने भी शक्तिशाली शब्द हैं, चाहे उसको आप धन कह दो, चाहे आप उसको ज्ञान कह दो, चाहे आप उसे शक्ति कह दो, ये सब तो भगवान ने महिलाओं के खाते में दे रखी है। इसलिए अपने को ज्यादा बुद्धिमान और उनको भोला मत समझो। हाँ, वो आपकी इज्जत रखने के लिए आपके सामने सीधी भोली बनकर रहती है। बाकी बुद्धि के मामले में जब भी नारी को मौका मिला आगे बढ़ने के लिए, नारी ने साबित करके दिखाया है, मैं कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, जरूरत पड़ने पर आपसे 2 कदम आगे भी चलने में सक्षम हूं। आप सोचो, केवल 50 साल मिले हैं नारी जाति को आगे बढ़ने के लिए। क्यों प्रभु? हैं? केवल 50 साल मिले हैं नारी जाति को आगे बढ़ने के लिए। इससे पहले तो वो घर की देहरी पर थी, वही घूंघट निकाल कर बैठी रहती, वही झाड़ू पोंछा, वही रोटी सब्जी दाल चावल पापड़, वही बढ़िया दड़ियां, वही खींची वीची में अपनी जिंदगी पूरी करती रहती, और बाहर निकलने का मौका नहीं, शिक्षा का मौका नहीं, अध्ययन का मौका नहीं। केवल ये पिछले 50 साल, ज्यादा से ज्यादा 70 साल मान लो, खींच तान कर 80 साल मान लो, पर इससे पहले की जो माताएं, उनको पता है, वो तीसरी चौथी क्लास तक भी जाती थी तो घर वाले कहते थे बस अभी रो ब्याह करो, अभी रो ब्याह करो, ये पराई घर की बेटी है, इसको बस भेजो, इसको रवाना करो। होता था ना। केवल 60 साल तक मौका मिला। 60,000 साल तक पुरुषों को मौका था आगे बढ़ने का, केवल 60 साल तक मौका मिला महिलाओं को आगे बढ़ने का, नारियों को आगे बढ़ने का। पता लगा, मैट्रिक के परिणाम रिजल्ट आता है ना, टॉप 10 में 3 में लड़के और 7 में लड़कियां निकल कर आ रही है। कॉलेजों में जब रिजल्ट आते हैं ना, पता लगा 70% परिणाम तक लड़कियां लेकर जा रही है। और जॉब में जब जाती है, जितने निष्ठापूर्वक काम करती है, आज साबित कर दिया नारी जाति ने कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर चल नहीं सकती, जरूरत पड़ने पर 4 कदम आगे भी बढ़ा सकती है। गौरव कीजिए इस बात कि अगर केवल 50-60 साल तक अवसर मिला है नारी जाति को आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने हमारे विश्व को इतना आगे बढ़ाया। अगर यह अवसर 5000 साल पहले मिल चुका होता तो आज हमारे विश्व का ग्लोब कुछ और ही होता, कुछ और सुनहरा भविष्य हम मानवता का देख रहे होते। इसलिए आप हर समय जो तड़क भड़क की आदत रहती है ना पत्नी के साथ, तू नहीं समझे, तू मत बोल, तू बुद्धि मत लगा, क्यों कहते हो ऐसे? सम्मान से बोलो। क्या गजब है, दुकान का शटर ऊपर करते हो तो 2 धूप और 2 अगरबत्ती और 2 गुलाब के फूल चढ़ाते हो, एक लक्ष्मी का फोटो है उसको, और घर में जो दीची दागती लक्ष्मी है उसको आप कहते हो तू नहीं समझे, तू नहीं समझे, जा दुकान पतो ला गया, मैं कहीं बता रहा हूं, सब धंधा बंदा चौपट। क्योंकि तू जिसकी मंदिर में पूजा करेगा वो तो मैं घर में बैठे, तू जिसकी वहां पर फोटो में पूजा करेगा वो तो मैं घर में बैठी हूं। अगर सुखी रखनी है लाइफ तो सुखी रखिए अपनी। आप बोले हो अच्छा, फिर क्या हुआ? वो 2 लाख रुपये आपके अटक गए। अब आप बेडरूम में, धर्मपत्नी ने बहुत पूछा भाई, तो हम तड़क के बोल चुके। अब वो बेचारी धर्मपत्नी क्या करेगी? ठीक है, उनकी इज्जत है कि वो आपकी इज्जत रखती है, बाकी बोलना उनको भी आता है, पर ये सोचकर चुप रहती है कि जानबूझकर कीचड़ में बाठा कौन डाले। बाकी बोलना उनको भी आता है, पर ये सोचकर चुप है कि इस कीचड़ में बाठा कौन डाले, अपने माथे पे कौन उछाले, चलो चुप रहो। अब वो तो सो गई, अब आपका क्या हो रहा है? रात भर लेफ्ट राइट करिए, मैं उन्हें रुपया दिया ही क्यों था? आज तो हाथ खड़ा कर दिया, वो तो 1 मिनट मना ही कर दिया, और मुझे तो कहा भी था कि इनको रुपये मत दो, इनकी नीयत ज्यादा साफ नहीं है, इनका नहीं है, मैंने दिया ही क्यों था? नहीं देता ना, और नहीं देता फालतू 4000 के चक्कर में मैंने 2 लाख अपने जाम कर दिए, 6 मेरे रुपये घर में पड़े थे, ये वोर 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 वो रात भर उल जुलूल विचार दिमाग में चलते रहे। सुबह उठे तो माथा भारी, चेहरा म्लान, चेहरा बिल्कुल सुस्क सुस्क, आंखें बिल्कुल सूजी सूजी है, गाल बिल्कुल पिचके पिचके हैं, और चेहरे पे बिल्कुल 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 जैसे कोई मुस्कान तो हाथ से निकल गई, और लटके हुए मन से उठे, मंजन करें। पत्नी ने फिर पूछा क्या हो गया? तब आपने कहा अरे क्या बताऊं, ये उसके ब्याज के लोभों में रुपये डूब गए। अरे पत्नी ने कहा, तब 1 सेकंड में पत्नी ने आपकी मनोदशा को सुधार दी। क्यों चिंता करते हो, रुपये डूब गए तो क्या हुआ, हम तो दोनों अभी भी तैर रहे हैं ना। हाँ, भगवान ने हमको नहीं डुबाया, चलो भगवान फिर अपन को कमाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जरूरत पड़े ना, मेरे पास सोना पड़े ना 50 तोला, 5-10 तोला आप उपयोग कर लेना, हो गया ना समाधान। मेरे भाई, अगर हम मन को भी पॉजिटिव बना देंगे, समस्या कितनी भी बड़ी है, और समस्या आपके सामने आकर खड़ी है, पर घबराओ मत, समस्या को वो जीत जाते हैं जिनकी सोच बड़ी है।
वो जिंदगी की हर समस्या का निजात पा लेते हैं। जिनकी सोच बड़ी है, ठीक है, संभव है, ऐसा हो गया जैसी ऋतुएं बदलती है, ऐसे ही हमारी जीने की प्रक्रियाएं भी बदलती है। सीखना है तो सीखो इन परिंदों से। सांझ को अपने घोंसलों में आते हैं ना, तो कोई चौंच में भोजन भर के नहीं लाते हैं। आज खाया सो आज, कल भगवान जीवन देगा तो कल की व्यवस्था देगा, क्योंकि उन्हें पक्का भरोसा है जो जीवन देता है वो जीवन की व्यवस्था देता है। उनके भरोसे को देखो, भगवान के क्या गजब व्यवस्था है। इंसान खेती करता है, इंसान बीज डालता है, इंसान पानी देता है, इंसान मेहनत करता है, पर इंसान के लिए धान आए उससे पहले जानवरों के लिए घास आ जाती है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। वो जहां जहां जीवन देता है, जहां जहां जन्म देता है, वो वहां वहां जीवन की क्या व्यवस्था भी देता है। ये उसकी तकड़ी व्यवस्था है। इसलिए उसकी हर व्यवस्था पर अपने मन को आनंदित कर लो। चलो मैं छोटे छोटे 2-4 टिप्स आपको जीवन के लिए देता हूं। और पहला टिप्स है, अगर हम चिंता से बचना चाहते हैं, पहला मंत्र जीवन में जोड़ लो, और वो है सुबह सुबह घूमने फिरने के लिए जरूर जाया करो। फालतू के चिंता के मकर जाल से मुक्त होने के लिए सुबह सुबह, जैसे आप यहां आधा 1 किलोमीटर में रहते हैं, मंदिर के दर्शन करने चले जाओ। श्री प्रभु के दर्शन भी होंगे, मन को आनंद मिलेगा, मंदिर का वातावरण लेकर आएंगे, श्री प्रभु की कृपा लेकर आएंगे, और मॉर्निंग वॉक यानी चलना फिरना भी हमारा हो जाएगा। दूसरा काम कर सको तो एक काम जरूर करो, और वो है अपने जीवन में मुस्कुराने की आदत डाल लो। क्या है? चिंता को हटाने के लिए पहली जरूरत है, और वह हमारे भीतर मुस्कान आ जाए। चिंता के मैल को मिटाने के लिए मुस्कान तो साबुन का काम करती है। चिंता के, अवसाद के, घुटन के मैल को मिटाने के लिए क्या काम करती है? साबुन का काम करती है। जैसे आप साबुन का उपयोग करेंगे, मन का मैल मिट जाएगा, आप आनंद से भर जाएंगे। ठीक है, मुसीबतें तो जीवन में आती है, पर उन्हीं को भारी लगती है जो मुस्कुराना नहीं जानते। पर कई लोग होते हैं जिनके जीवन में मुसीबत तो आती है, पर उन पर हावी नहीं होती, क्योंकि वो मुस्कुरा कर उनको खत्म कर दिया करते हैं। ठीक है, हो गया। कोई 5,000 डूब गया तो भी भारी हो गया, और किसी के 5 लाख डूब गए तब भी। आप देखो, एक प्रयोग करना, मैं अभी जो कर रहा हूं ना, आप अपने जीवन में कभी कोई नुकसान हो जाए, कभी किसी ने कहना नहीं माना, कभी आपका मनसा नहीं हुआ, आप करना, मैं सच्ची बताता हूं, विदिन 30 सेकेंड में अगर आपका मन का तनाव हल्का ना हो जाए भीतर में, आपने समझा इस प्रक्रिया का मतलब क्या था? गयो जी को गयो, जो मारो है वो अभी भी मारे पास है, और जो गया वो मेरा था ही नहीं। गयो जी को गयो, वाह गयो है, वाह गयो, गयो जी को गयो। छाती कुटो खत्म, माथा पोड़ी खत्म, सिर पच्ची खत्म। सच्ची क्यों? इतो मन खुशियां से भर जासी। भगवान जो व्यवस्था करता है ना कहीं कुछ उसकी तरफ से उसका पॉजिटिव नजरिया होता है, और वो हमारे लिए नुकसान में नहीं करता। हमें आज लगता है कि हमारे लिए नुकसान में हुआ, पर उसके हर कार्य में हमारी कोई ना कोई भलाई छिपी रहती है। विश्वास, चाहे ये चौमासा भी यहां पर हुआ, कहां तय था हमारा? हैदराबाद। ठीक है ना, तय है कि जितने उत्साह से उन्होंने कराया था, उन्होंने जबरदस्त तैयारी की होगी, पर 2 काम हो गए। नंबर 1, उनको अपनी तैयारियां और ज्यादा करने का मौका मिल गया। भाई नहीं तो हो सकता 2 महीने दाबड़ दो करना पड़ता। तो कहते बाप जी हमें समय नहीं मिला, बाप जी हमें समय नहीं मिला, चल भैया 1.5 साल का और समय दिया, कर ले अपनी पूरी तैयारी। ठीक है ना, उनको तैयारी का मौका मिल गया। अब दूसरा क्या हुआ आपको पता है? पता है, जिस इंदौर शहर से हम इतना प्रेम करते हैं, वहां पर ईश्वर ने हमें 9 महीना, कभी जीवन में सोचा नहीं था कि हम किसी एक शहर में 9 महीना है। संबोधि धाम के अलावा शायद एकमात्र इंदौर ऐसा शहर है जहां पर हम लगातार 9 महीना आप लोगों के बीच रहे। और तीसरा सबसे बड़ा लाभ क्या मिला बताऊं आपको? कहीं और हमारा चातुर्मास होता है ना, तो शहर के लोग लाभ लेते हैं। पहला ऐसा चातुर्मास हुआ ना जब पूरी दुनिया के लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने, क्योंकि हर आदमी घर में फंसा हुआ था, है,
कोई कहीं जा नहीं सकता था, कोई मंदिर उपाश्रय में जा नहीं सकता था, कोई संतों के द्वार पर जा नहीं सकता था। हर आदमी को अच्छे मैटर की तलाश थी, हर आदमी मन से हार रहा था, हर आदमी मन से दुखी हो रहा था, हर आदमी के भीतर तनाव चल रहा था। और जब जीने की कला के प्रवचन आए तो हर आदमी ऊर्जा से भर गया। सच्चाई तो ये है, आदमी ने 50 दिनों की और ये जो अभी प्रवचन चले इनको सुन सुनकर व्यक्ति का मन जो हतोत्साहित हो चुका था कि ये हमारे साथ क्या हो गया, तब सबसे दुनिया में वापस लोगों का मन हुआ, अरे चिंता मत करो, इस दिन हम इसको भी जीतेंगे और इंडिया वापस मुस्कुराएगी, हमारा देश, हम सब लोग वापस मुस्कुराएंगे। ठीक है, कभी कभी विपत्ति के बादल मंडरा जाते हैं, पर इनको छंटने भी वक्त नहीं लगता है। अगर हम सब लोग एकजुट होकर और नियमों का पालन करते हुए चलते रहे, अरे देखना कुछ दिन बाद ही पूरा देश मुस्कुराएगा, देश का हर वासिंदा मुस्कुराएगा, क्योंकि इस देश ने वक्त पड़ने पर बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेला है और उनका सामना करके उनको हराया भी है। तो ईश्वर जो करता है, तुम्हारी झोली में उसने अलग अलग रूप में प्रसाद दिया है। आप नहीं समझ पा रहे कि उसने प्रसाद कौन से रूप में दिया है। जो आज आपको संकट लगता है, आज आपको विषाद लगता है, आज आपको माथा फोड़ी लगती है, कहीं ना कहीं उसमें भी आपका भला छिपा रहता है। और हां, चिंता से मुक्त होने के लिए भगवान हमें कहते हैं, मन में कभी भी अहम और वहम मत रखिए। क्या समझे? अहम और वहम। अन्न के कण को, बोल लो मुंह से, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को कभी भी बेकार मत जाने दीजिए। थाली में अगर अन्न का कण है तो जूठन मत छोड़िए, महापाप है। ऐसा करके जो पीछे कोई भोजन खाने वाला था, आप उसके भोजन के अंतराय बन रहे। नहीं तो ये बचा हुआ आपका अन्न अगर आप नहीं लेते थाली में तो पीछे भगोने में रहता और 4 आदमी और अपना पेट भरते। तो अन्न के कण को और दूसरा बोल लो आनंद के क्षण को कभी व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि ये मुश्किल से हाथ लगते हैं। तो मैंने कहा 2 चीज से हमेशा ध्यान रखो। नंबर 1, भीतर में पलने वाला अहम, अहम का मतलब समझ गए, ईगो। और नंबर 2, दिमाग में पलने वाला बहम। जब बहम दिमाग में शिकार होता है, चिंता का सबसे बड़ा जो मूल कारण होता है वो है हमारे भीतर उठने वाला बहम, जिसको हम बहम कहते हैं ना, इस मन में बहम जागी हो, वो जो वहम है, वो वहम, संशय जो। तभी तो गीता ने क्या कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, संशयात्मा विनश्यति। जिसके भीतर संशय पैदा हो गया, जिसके भीतर विग्रह पैदा हो गया, जिसके भीतर वहम पैदा हो गया, जो व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में आ गया, उसका तो आगे का बढ़ने के सारे रास्ते बंद। संशयात्मा विनश्यति, जिसके भीतर संशय पैदा हो गया। क्योंकि संशय पैदा होने पर हम हर चीज पे संशय करेंगे, वो यूं तो नहीं करियो, वो यूं तो नहीं करियो। अगर कोई आपका पति या आपकी पत्नी अगर फोन पे बात भी किसी से 15 मिनट कर रहे हैं, आपके मन में संशय होगा किससे बात कर रहे हैं। और फिर आपको जब वो इधर उधर गए और पता लगा कि कोई महिला से बात कर रहे थे, क्योंकि नाम के साथ आ या ई पीछे जुड़ा हुआ था, है? कमल की बजाय कमला है, तो नाम के पीछे अ में नाम हो तो महिला को प्रॉब्लम नहीं होती है। महिला को तब प्रॉब्लम होती है जब वो नाम के पीछे आ या ई आ जाए ना। अच्छा, कौन है ये, किससे बात करें? अरे मेरे भाई, छोटी छोटी बातों में अगर हम संशय और बहम पालते रहेंगे तो जीवन की शांति के मालिक कैसे बनेंगे? एक आदिवासी आदमी खेत में हल जोत रहा था और अचानक उसमें से एक चमकीली चीज निकली। उस समय तक मानव जाति के हर इंसान के पास आईना नहीं था, तो वो लोग समझते भी नहीं थे कि आईना क्या होता है। और उन्होंने खेत की खुदाई कर रहा था तो एक चमकीली चीज निकली। आज की भाषा में उसे क्या कहते हैं? आईना। उस किसान ने, आदिवासी किसान ने उसको उठाया, उठाकर देखा तो देखा हू बहू उसका चेहरा उसमें दिख रहा है। ओ, मेरे गांव वाले कहते भी है तेरे पिता का हू बहू तेरे जैसा चेहरा था, ऐसी मूछें थी, ऐसी पगड़ी थी, ऐसे कान थे, ऐसे नाक था। लगता है ये मेरे पिता की तस्वीर है, खेत में पड़ी है, चलो घर ले जाता हूं। वो घर लेके आया और अपने अलमारी में सामने वो अपने पिता की तस्वीर रख दी। जब भी घर से बाहर जाता, खेत में अलमारी का ताला खोलता, मुस्कुराता, क्या दिखता था? तो था आईना, पर क्या दिखता उसमें वो। और उसको पता था कि लोग कहते हैं हू बहू मेरे पिता का चेहरा मेरे जैसा था। वो अपने पिता को रोज प्रणाम करके जाता। पत्नी रोज देखती है हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, रोज खोल खोल के क्या देख रहे हैं, रोज खोल खोल के क्या देख रहे हैं। एक दिन वो नींद में सोया था, पत्नी ने चाबी कबाड़ ली, खोली, वो चमकीली चीज निकाली तो उसमें क्या आया, क्या नजर आया है? ओ, तो ये इसके चक्कर में है?
मैं सोचते थे कोई भगवान का मुंह देखते होंगे खोल खोल के दरवाजा, आज पता लगे कि ये किसके चक्कर में है। और दो तीन उल्टे शब्द और कहे, मुझे बोलने नहीं आते, बोल नहीं सकता, और दो चार उल्टे, ये इसके चक्कर में है ये। और तब वो गुस्से में भरकर अपनी सासू मां के पास लेकर गई, मम्मी जी देखो देखो देखो, ये आपका बेटा कर क्या रहा है, मैं घर में बैठी हूं, ये किसी दूसरे के चक्कर में कोई दूसरी घर में ला रहा है, देखो देखो देखो। और ये कहकर उसने वो वस्तु, चमकीली वस्तु सासू मां के हाथ में दी। सासू मां ने उसको देखा और देखकर कहा, अरे बीननी, मेरा छोरा ला रहा है वो तो ठीक है, पर ये बूढ़ी क्यों ला रहा है? मेरा छोरा ला रहा वो तो ठीक है, पर वो बोल बुद्धि खराब है, ये बुढ़िया को घर में क्या लेके आ रहा है? समझ में आई? एक एक के भीतर जब संशय पैदा होता है ना, तो उस संशय में उस बेचारी की कितनी महान सोच थी है? वो तो अपना पिता का चेहरा देख रहा था और पत्नी ने अपनी सौतन का चेहरा देखा और मां ने तो देखा ये बूढ़ी क्यों ला रहा है घर में। मैं जीवन का सदविवेक आपको देना चाह रहा हूं। छोटी मोटी इन सब बातों को लेकर जो लोग हम अपने मन को खराब कर लेते हैं, केवल एक बात याद रखना, जब फटे हुए दूध से रसगुल्ला बनाया जा सकता है, पक्की बात, जब फटे हुए दूध से रसगुल्ला बनाया जा सकता है, तो टूटे हुए रिश्तों को और परिवार को फिर से प्रेम क्यों नहीं घोला जा सकता है? क्यों? क्या हम ऐसी कोई बुद्धि लगाएंगे कि जैसे दुनिया में फटे हुए दूध से लोग रसगुल्ला बना लेते हैं, ऐसे हम टूटे हुए, दरकते हुए, फटे हुए रिश्तों में भी प्रेम, मिठास और माधुर्य घोलने की कोशिश कर लेंगे? अगर हम ये करते हैं तो मैं आपको सच कहता हूँ, चलो एक एक लाइन में और ले लो। अगर हम चिंता से छुटकारा पाना चाहते हैं, पहला काम कीजिए, हमेशा मुस्कुराने की आदत अपने मन में रखिए। नंबर 2, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, मुस्कान को मन से मत मरने दीजिए, खुद को बार बार मोटिवेट करते रहिए। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, किसको कहिए? दूसरे को नहीं, अपने आप को बार बार मोटिवेट करते रहिए। अगर आप कभी कभी श्री प्रभु के भजन चला के, कोई भी भजन चला लिया, इतनी शक्ति हमें देना दाता, या इस तरह का कोई भी भगवान का मीठा भजन, श्री प्रभु की भक्ति वाला कोई भजन चला लिया, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हम शुरू आज के काम प्रभु, इस तरह का कोई भी श्री प्रभु की भक्ति का भजन चला लिया, इससे भी मन का तनाव और चिंता कम होगी। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, इससे मन की चिंता तनाव कम होगी। अगर हो सके तो 15 मिनट ध्यान और योगा, प्राणायाम ये जरूर कर लीजिए, इससे शरीर भी सक्रिय होता है, शरीर का नाड़ी तंत्र भी सक्रिय होता है, मानसिक शक्तियां भी सक्रिय होती है और मन तनाव चिंता अवसाद से मिट जाता है। कुछ भी नहीं आता ना ध्यान करने में, आती जाती श्वासों श्वास में अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। श्वास आ रही है, मैं आती ही श्वास को देख रहा हूं। श्वास सबसे सरल दुनिया में ध्यान की जो विधि है वो है आती जाती श्वासों श्वास में अपना ध्यान केंद्रित करना। ये इतनी सरल विधि है जिसके लिए कोई किताब की जरूरत नहीं, कोई कैसेट की जरूरत नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं। केवल आप शांति से एकांत में बैठ गए, आसन लगा लिया, आंख बंद कर ली, थके हुए हैं तो आराम कुर्सी पर बैठ गए, और ज्यादा थके हो तो लेट कर लिया, और अगर सक्रिय हैं तो खड़े होकर बैठ कर लिया, पर आपने कुछ नहीं किया। आती जाती श्वासों श्वास, श्वास आ रही है, आती ही श्वास को लेना नहीं है, देखना है। श्वास जा रही है, जाती हुई श्वास को छोड़ना नहीं है, देखना है। केवल दृष्टा भाव, साक्षी भाव, विपश्यना। आती जाती श्वासों श्वास का जो व्यक्ति निरीक्षण करता रहता है वो दृष्टा भाव में आ जाता है, उसका तनाव और टेंशन अपने आप मिल जाता है। अगर हो सके तो 5-10 मिनट ध्यान भी कर लीजिए। और हाँ, विश्वास रखिए एक शब्द पर हमेशा के लिए, ये वाक्य अपने जीवन से कभी भी इधर उधर मत होने दीजिए, इसको हमेशा अडिग अपने भीतर स्थायी बना कर रखिए, और वो ये है, वो मेरे साथ है। जब जब तनाव, चिंता, टेंशन, अवसाद, घुटन, सिर में भारीपन, ये क्यों हो गया मेरे साथ, तब झट से अपने आप को मोटिवेट कीजिए, वो मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर अभी भी सांस है, इसका मतलब वो मेरे साथ है, मेरे भीतर अभी भी सांस है। और यह विश्वास ही आपके भीतर में आत्मशक्ति जगाएगा और आपके टेंशन, तनाव को दूर करेगा। और अगर हो सके तो ज्यादा बक 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 करने की अगर आदत हो, बोलचाल करने की, क्योंकि बैठे फोटे माथा फोड़ियां लेकर आती है, तो थोड़ा सा मन का मौन, थोड़ी सी चुप्पी भी अपने भीतर साध लीजिए। हाँ, अंतिम 2 काम याद रखिएगा। नंबर 1, हर कार्य को बहुत धीरज पूर्वक कीजिए, हड़बड़ी में नहीं। हड़बड़ी में होती है
है, बोलो गड़बड़ी। हड़बड़ी गड़बड़ी का पर्याय बन जाती है, इसलिए हड़बड़ी मत करो, धीरजता से कर लो। आपको पता है ना 2 दिन बाद अपन को काम करना है, आज से अपनी तैयारी कर लो, कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे। फिर हाथ हाथ भागम भाग, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, तो अव्यवस्थित काम हो जाता है। मुझ में और चंद्र प्रभ जी में यही सबसे बड़ा फर्क है, वो हर काम बिल्कुल व्यवस्थित करते हैं। हमारे पिताजी महाराज की तो यहां तक व्यवस्था थी, मुझे अच्छी तरह याद है, सुनकर आपको हंसी आएगी। एक बार हम नाकोड़ा में थे, तो चातुर्मास जब चल रहा था, तो बापजी महाराज मंदिर के बिल्कुल बाहर जो पेड़ी है ना, उसमें जो पहला रूम है वो वहीं विराजे, ताकि मंदिर जाने में उनको सुविधा रहे। और हम लोग दिन में, अब चूंकि लोग बाग बहुत जाता थे, चातुर्मास थे, बहुत ज्यादा प्रवचन भी चले थे, भीड़ भड़का रहता था, ऊपर एक बड़ा हॉल था, हम वहां भी रहते थे, यहाँ भी रहते थे। तो रात को मैं बाप जी के पास यहीं सोता था। एक बार वो उनके जो दांत बनाए हुए थे, मैं उनको साफ करने के ऊपर ले गया, संयोग से ऊपर रह गए। रात को 2 बजे, वो फिक्स 3 बजे वैसे ही जगते थे, 2 बजे उनकी आंख खुली होगी, तो उन्होंने देखा उनके दांत का जो प्याला होता है वो वहां नहीं था। तो उन्होंने मुझे हिलाया, अरे मुझे याद आया, मैंने कहा वो तो ऊपर ही रह गए। उन्होंने मेरे हाथ से इशारा किया, मैं क्यों बाप जी, सुबह 8 बजे से पहले आपको पानी भी नहीं पीना है, दांत का करोगे क्या? मौन था उनके तो। मैंने रात को गया, लाके रखा, फिर आराम से सोया। अगले दिन सुबह मुझे लिख करके स्लेट पर लिख के कहते हैं, बेटा जीवन में हमेशा याद रखो, हर काम को व्यवस्थित तरीके से और समयबद्ध किया करो, ताकि कोई भी रात को अंधेरे में भी सुई चाहिए तो तलाश करनी नहीं पड़ेगी, और लाइट चली जाए तो टॉर्च के लिए इधर उधर हाथ नहीं मारना पड़ेगा। जो चीज़ जहां है उस वस्तु को अगर तुम वहीं व्यवस्थित रखोगे तो रात को 12 बजे वो चीज़ तुम्हारे हाथ में आएगी। और ये आदत और संस्कार डालने के लिए उन्होंने रात को भेजा कि प्याला लाके रखो। मैं अंतिम बात जो आपको कहकर आज की बात खत्म कर रहा हूं, वो है हर समय व्यस्त रहो और हर हाल में मस्त रहो। बस सुखी जीवन का ये सबसे बड़ा मंत्र है, हर समय व्यस्त रहो, खाली खुले मत बैठे रहो, केवल बैठ बैठ कर गप्पेबाजी करना, तेरी मेरी करना, इधर उधर करना। अरे मैं कहता हूँ कुछ भी काम नहीं है तो इससे सबसे बढ़िया काम है एक माला लेकर नवकार मंत्र का जाप कर लिया करो। कम से कम मन की शुद्धि होगी, वाणी की शुद्धि होगी, आत्मा की शुद्धि होगी, भाग्य की शुद्धि होगी, ईश्वर से संपर्क जुड़ेगा। बजाय कि तेरी मेरी इधर उधर के करके गप्पा मारने के, अगर आपने आधे घंटा श्री प्रभु का नाम, अरे मैं कहता हूँ भजन ही गा लो, श्वासों श्वास में ध्यान ही कर लो, लेकिन अपने मन को व्यस्त रखो। और दूसरा, जो परिस्थिति आ जाए हर हाल में उसको सहजता से मस्ती से झेल लो। ये पॉजिटिव मंत्र जो मैंने आपको दिए हैं, अगर इन मंत्रों को हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो ये मंत्र हमें तनाव, चिंता, घुटन, अवसाद इन सब से हमेशा दूर रखेंगे।